हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आयुषी पर। और मैं हूँ आयुषी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो की हम बात करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है कॉजेटिव वर्ब्स। क्या होती हैं कॉजेटिव वर्ब्स, कितने टाइप्स की होती हैं, कैसे कैसे हम इन्हें सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ आज हम इसमें सीखने वाले हैं। कॉजेटिव वर्ब्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले आपको काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं, जैसे वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स। तो आप वो भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये वर्ब्स भी एक तरह का पार्ट बन जाता है। कॉजेटिव वर्ब्स भी पार्ट बन जाता है, जो हमारी मेन वर्ब मतलब वर्ब्स होती हैं। फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, आपकी मॉडल वर्ब्स हैं। तो आप इन्हें अच्छे से आप देख सकते हैं इसी चैनल पर जाकर। हमारे इंग्लिश विद आयुषी चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। और मैंने एक इंट्रोडक्शन की वीडियो भी डाली है, और वो इंट्रोडक्शन की वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। जिसमें मैंने 8-9 कैटेगरी लेकर आपको बहुत अच्छे से वो इंट्रो समझाया है। कहीं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना हो तो बिल्कुल बेसिक से लेकर आप बिल्कुल एंडिंग कहाँ तक करें, वो सब चीज़ मैंने उसमें बताई है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉजेटिव वर्ब्स को। क्या होती हैं कॉजेटिव वर्ब्स? देखिए, सबसे पहले मैं जो लिखा हुआ है वो पढ़ती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको क्या होती हैं। In these verbs, subject does not play any action, but he let other person do the work. Okay, तो देखिए, इन तरह के सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है वो खुद काम नहीं करता है। क्या? वो खुद काम नहीं करता है, वो दूसरे पर्सन से काम करवाता है। यानी काम किसने किया? दूसरे सब्जेक्ट ने किया। क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो है वो खुद काम ना करके दूसरे सब्जेक्ट से काम को करवाता है। ठीक है, देखिए मैंने वही बात यहाँ हिंदी में लिखी है। इसमें सब्जेक्ट, जहाँ पर सब्जेक्ट खुद काम ना करके किसी और से काम करवाता है, वो क्या बन जाती हैं? हमारी कॉजेटिव वर्ब्स। अब कॉजेटिव वर्ब्स को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैं लेकर आई हूँ ये टेबल। ये टेबल आपको दिख रही होगी। ये इसी टेबल में हम सब चीज़ क्लियर कर लेंगे, क्योंकि इस टेबल के अलावा और कहीं से हमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। ये टेबल आपको इतनी हेल्प करने वाली है। अगर आपने इस टेबल को एक बार ध्यान से देख लिया तो कॉजेटिव वर्ब्स आपके फिंगर टिप्स पर हो जाएंगी। तो देखिए कितनी तरह की हमारी कॉजेटिव वर्ब्स होती हैं। 5 तरह की। लेट, मेक, गेट, हैव एंड हेल्प। तो इन पॉजिटिव वर्ब्स में क्या होता है, देखिए एक एक करके हम समझेंगे, और इसी में ही आपको समझ में आ जाएगा। अलग से पूरा पूरा टॉपिक उठाकर एक एक 2-2 पेज भरकर उसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये टेबल ही है जिससे हम पॉजिटिव वर्ब्स को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। और फिर नेक्स्ट पेज पर मैंने क्या लिए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं इन सब के, उन्हें हम बनाएंगे धीरे धीरे। तो देखिए लेट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले करने देना, किसी को काम को कोई करने देना। तो आप उसमें जब भी काम नहीं कर रहे हो, मतलब जहाँ पर सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है, आप किसी और को करने दे रहे हो। जैसे अलाउ करना, इसका सेंस कैसे आता है? किसी को अलाउ करना, कि कोई कुछ काम करना चाहता है और उसने आपसे परमिशन ली और आपने क्या किया? अलाउ कर दिया। तो ये किसका काम होता है? लेट का। और देखिए जब हम इसका बनाते हैं, हम स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम टू का यूज़ नहीं करते। लेट कभी भी अपने साथ टू नहीं लेता। ये कैसे नहीं लेता, क्या है ये, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम नेक्स्ट वर्ब पर आ जाते हैं, मेक। मेक का मतलब ही मैंने आपको क्या बताया? काम करवाना। कोई काम करवाता है, बट कैसे? फोर्स के साथ, यानी कि किसी को फोर्स करके, जोर जबरदस्ती करके किसी से काम करवाया जाता है। तो वो क्या होता है? हमारा मेक। अब वो पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी फोर्स किया जा सकता है। अब आपकी मम्मी आपको फोर्स कर रही है तो आप उसे नेगेटिव सेंस में थोड़ी ना लेके जाओगे। तो मेक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है करवाना। तो कैसे? फोर्स करके। नेक्स्ट है हमारा गेट। थर्ड वर्ब कौन सी है हमारी? गेट। गेट का मतलब भी क्या होता है? किसी से कोई काम करवाना, बट इसका सेंस कैसे निकलता है? कन्विंस कर कर, किसी को मना कर, किसी को किसी काम के लिए कन्विंस करना। वहां पर हम किसका यूज करते हैं? गेट का। और ये हम इसी सेंटेंस को पढ़ेंगे जब हमें इजीली समझ में आ जाएगा कहाँ पर हमें मेक लगाना है, कहाँ हमें गेट लगाना है। ओके, तो गेट का मतलब भी क्या हुआ? कन्विंस करके किसी काम को करवाना। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पर, हैव। हैव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है करवाना। और इसमें हम क्या कर देते हैं? असाइन कर देते हैं। असाइन का मतलब क्या होता है? किसी को हमने किसी काम के लिए अपॉइंट किया, किसी को हमने बुलाया किसी काम को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्लम्बर को बुलाया, आपने कारपेंटर को बुलाया, तो आपने उन लोगों को असाइन किया किसी काम को करने के लिए। एंड लास्ट आता है हमारा इसमें हेल्प। फिफ्थ क्या है हमारा? हेल्प।
हेल्प का मतलब आपको सबको पता है क्या होता है, मदद करना, तो इसका मतलब भी क्या निकलता है, हेल्प। तो हमने 5 वर्ब्स देखी। लेट का मतलब होता है करने देना यानी अलाउ करना। मेक मतलब करवाना बट फोर्स कर कर। गेट मतलब भी होता है करवाना लेकिन कन्विंस किया जाता है इसमें। हैव का मतलब क्या बताया, असाइन करके किसी काम को करवाना। और फाइनल है हेल्प, हेल्प यानी मदद करना। अब देखिए मैंने ये चीज़ क्या लिखी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कॉजेटिव वर्ब्स का, क्योंकि यही पार्ट है जो हमारा कॉजेटिव वर्ब्स को या तो एकदम कह सकते हैं बिल्कुल अच्छे से बना देता है, या फिर अगर आपने कहीं सेंटेंस में ये मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन में हम लेट के साथ कभी भी टू का यूज़ नहीं करते। अब सेंटेंस फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे, देखिए ये नीचे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ना, सब्जेक्ट, यहाँ वो सब्जेक्ट आएगा जो दूसरे से काम करवाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। क्या आएगा, वो सब्जेक्ट आएगा जो दूसरे से काम करवाता है, प्लस कॉजेटिव वर्ब्स। अब हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो प्रेजेंट में है, पास्ट प्रेजेंट में है, पास्ट में उस अकॉर्डिंग कॉजेटिव वर्ब्स लगाएंगे, फिर अदर पर्सन जिससे काम करवाया। अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स पीछे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनके साथ हम समझेंगे। तो अदर पर्सन जिससे आपने काम करवाया, प्लस टू मैंने यहाँ ब्रैकेट में क्यों लिया है, क्योंकि हमारा टू बहुत में आता है, बहुत में नहीं आता, तो इसलिए मैंने टू को ब्रैकेट में लिखा है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी इसके बाद, आपको पता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा फॉर्मेशन होता है। अब इस फॉर्मेशन में आपको ये चीज़ तो ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए लेट के साथ हम टू का यूज़ नहीं करते हैं, मेक के साथ भी हम टू का यूज़ नहीं करते, गेट के साथ मैंडेटरी होता है, यानी कि हमें करना ही करना होता है गेट के साथ टू का यूज़। क्या करते हैं हम, टू का यूज़ गेट के साथ करते हैं। हैव के साथ भी नहीं करते, और हेल्प के साथ क्या होता है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, मतलब कर भी लीजिए नहीं भी कर लीजिए, दोनों होता है। अच्छा आप ऐसे समझिए, ये तीन देखिए, लेट मैक और हैव तो है ही नहीं गेट का यूज़, लेट मेक और हैव में नहीं है ना, बस सिर्फ गेट में है। गेट में तो हमें करना ही करना है, और हेल्प में आपकी मर्जी है। आप इसे ऐसे याद कर लीजिए, आपको किसी की मदद करनी है नहीं करनी आपकी मर्जी है, तो आप ऐसे ही इस तरह से टू को इसके साथ रिलेट कर लीजिए, मैं लगाऊं ना लगाऊं मेरी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट गेट का मतलब क्या होता है, हमें उसके साथ टू यूज़ करना ही करना होता है। तो इस टेबल को आप इसे रट लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसकी घुट्टी बनाकर पी जाइए, क्योंकि इस टेबल के साथ आप पॉजिटिव वर्ब्स को बहुत इजीली समझ सकते हैं। और हाँ, ये सिर्फ पॉजिटिव वर्ब्स का एक सिंगल पार्ट है, क्योंकि इसके एक और पार्ट आएगा पॉजिटिव वर्ब्स का, उसमें मैं पैसिव वॉइस लेकर आऊँगी कि पॉजिटिव वर्ब्स की पैसिव वॉइस कैसे बनती है, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। उस पॉजिटिव वर्ब्स के पार्ट को भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ये टेबल आपको कर लेनी है। और हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताइए कि आपको पॉजिटिव वर्ब्स की ये टॉपिक कैसा लगा, और आपको पैसिव वॉइस का टॉपिक चाहिए या नहीं चाहिए। वैसे तो मैं लेकर आऊँगी, बट फिर भी अगर आप अपना ओपिनियन देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स की तरफ। अब एग्जाम्पल्स देखिए, मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं, ये आगे भी हैं। देखिए एक एक करके हम समझते हैं। मेरी माता जी ने मुझे जाने दिया, मुझे जाने दिया, जाने काम तो मैंने किया, लेकिन मेरी माता जी ने क्या किया, मुझे अलाउ कर दिया कि तुम जा सकते हो, मुझे अलाउ कर दिया, यानी मुझे जाने दिया, मुझे किसी काम को करने दिया। तो अलाउ करने के लिए हमने क्या देखा था, अलाउ करने के लिए भी आपको टेबल याद होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, एक दो बार जब आप बनाएंगे आपको इजीली याद हो जाएगी। तो अलाउ करने के लिए हमने देखा लेट का यूज़, तो लेट के साथ हमने सेंटेंस बनाया माय मदर। मैंने क्या बताया था आपको, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगा, सबसे पहले क्या आएगा आपका, वो सब्जेक्ट जो काम करने देता है। ठीक है, तो माय मदर प्लस पॉजिटिव वर्ब बताई थी मैंने आपको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस की। देखिए यहाँ हमारा पास्ट में है, किसी काम को करने दिया, तो लेट की तो तीनों फॉर्म सेम होती हैं, लेट लेट लेट। तो यहाँ क्या आएगा, लेट। यहाँ पर अदर पर्सन जिसे करने दिया, मी, और क्या करने दिया, गो, जाने दिया। यहाँ क्या बताई थी मैं आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेट मी गो। तो यहाँ और वो क्यों आया, क्योंकि उससे पहले हमने बोला था कि इसके साथ टू नहीं लगता, लेट के साथ टू नहीं लगता, और उसके साथ क्या लगती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें। तो यहाँ पर जो वर्ब आती है हमारी, सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आएगी पॉजिटिव वर्ब, वो आएगी सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, कि पास्ट में है, फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है। बट जो नेक्स्ट वर्ब आती है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये चीज़ भी आप बिल्कुल ध्यान रखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चले।
मेरे पिताजी ने मुझे खेलने दिया, यहाँ भी अलाउ किया है, किसी काम को करने दिया है आपको। तो माय फादर सेम बनेगा, माय फादर क्या सब्जेक्ट है आपके मेन, जिन्होंने आपको काम करने दिया है। नेक्स्ट लेट कॉजेटिव वर्ब, देन वो सब्जेक्ट जिसने काम किया है, और लास्ट में हम इसके साथ टू नहीं लगाते तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये दोनों चीज़ किसके बारे में बताती है, हमें किसी काम को अलाउ किया आपने, तो उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, लेट का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये दोनों सेंटेंसेस क्लियर हो गए होंगे। और अब नेक्स्ट देखते हैं, मेरी बहन ने मुझसे सारे बर्तन धुलवाए। अब देखिए, बहन आपकी बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन आपको फोर्स कर सकती है इस काम करने के लिए। हम इसे नेगेटिव वे में नहीं कह रहे हैं, बट उसने आपको फोर्स किया, आपका मन नहीं था, उन्होंने आपको फोर्स किया कि नहीं आपको तो ये धोने पड़ेंगे। तो यहाँ पर वही है कि मेरी बहन ने मुझसे सारे बर्तन धुलवाए। तो कैसे बनेगा, माई सिस्टर सब्जेक्ट है जो काम करवाता है। मेड, देखिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा, मेक मेड, मेड होती है, तीनों फॉर्म जो होती है मेक की पास्ट में है, तो मेक का क्या बन गया, मेड। नेक्स्ट मी, और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मेक भी अपने साथ टू नहीं लेता है। वॉश, उसके बाद क्या करवाया, ऑल द डिशेज, जो भी काम है वो हम आगे लिख देंगे, क्या करवाया, ऑल द डिशेज। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। मैंने उससे नया पेन फिकवाया, मैंने उसका नया पेन ही फिकवा दिया, यानी कि इसे फेंक दूँ। तो ये चीज़ तो इजीली हम पता लगा सकते हैं कि फोर्स की गई है, इसमें आप ना कन्विंस करोगे ना अलाउ करोगे, किसी का आपने नया का नया पेन फिकवा दिया, भाई फोर्स ही तो किया है आपने। तो आई मेड सब्जेक्ट जो काम करवाता है, प्लस पॉजिटिव वर्ब्स वो सब्जेक्ट जिससे काम करवाया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी हमारी वर्ब है यहाँ पर, और द न्यू पेन आगे का ऑब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पर। आई होप कि आपको अच्छी समझ में आ रहा होगा। और प्लीज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है समझने में, आपको कुछ और भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम जान सकें कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, हमें इसे और किस तरह से अच्छा करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने मम्मी से नई ड्रेस खरीदवाई। अब ये काम आप कन्विंस कर रहे हो, देखो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आप समझिए। आपने अपनी मम्मी को क्या किया, कन्विंस ही तो करोगे, भाई आपको नए कपड़े चाहिए, फोर्स नहीं कर सकते आप उन्हें, फोर्स करने का सेंस थोड़ा अलग पड़ जाता है। आपने उन्हें कन्विंस किया कि मुझे नए कपड़े चाहिए, फोर्स के सेंस में भी जा सकता है, बट वो ज़्यादा जब आप डीप तरीके से करते हो ना, तो वहाँ पर वो फोर्स बन जाता है, बट ये सीधा सीधा कन्विंस करने का सेंस आ रहा है। तो कैसे बनेगा, आई गॉट, क्योंकि गेट गॉट होती है, इसकी भी दो जो फॉर्म्स होती है हमारी, तो पास्ट में है, तो गॉट माई मदर, यानी कि वो पर्सन जिससे काम करवाया, और उसके साथ मैंने आपको क्या बताया, टू, क्या बताया था मैंने, इसके साथ आपको टू बताया, और मैंने यहाँ इसलिए हाईलाइट भी कर दिया है, वरना मैं चाहती तो इसी बीच में सीधा लिख देती ताकि आपको ध्यान रहे, इसलिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा दिया है इसे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको पता है टू के साथ आती है। मैंने आपको ये उसमें ही बताया हुआ है, जहाँ पे मैंने आपको इन्फिनेटिव और जीरेंड पढ़ाए हैं, आप चाहें तो वो वीडियो को भी देख सकते हैं। टू प्लस बाय अ न्यू ड्रेस, नई ड्रेस खरीदवाई, तो टू प्लस बाय। आई होप आपको ये चीज़ भी इजीली क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, हमने दादाजी से कहानियाँ कहलवाई। अब अपने प्यारे दादाजी को आपने कन्विंस किया, रात का टाइम है, आपने बोला हमें बेड टाइम स्टोरीज सुननी है, तो अपने दादाजी को आपने कन्विंस किया, प्लीज़ दादाजी हमें कहानियाँ सुनाइए, तो आपने उनसे काम करवाया है, आपने उनसे कहानियाँ कहलवाई हैं। तो हम किसके साथ बनाएंगे, गॉट के साथ। वी गॉट द ग्रैंडफादर टू टेल द स्टोरीज। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कैसे बना, वी गॉट द ग्रैंडफादर टू टेल द स्टोरीज। नेक्स्ट देखिए, मैंने सभी के दो एग्जाम्पल्स लिए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद मैंने आपको लास्ट में ना एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी देनी है, जिससे आप इजीली आपको समझ में आ सके, और आप वो एक्सरसाइज यही कमेंट बॉक्स में बनाकर जाएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस यहीं की यहीं हो जाए। तो नेक्स्ट क्या है, मैंने इलेक्ट्रीशियन से सारे सॉकेट बदलवाए। आई हैड एन इलेक्ट्रीशियन, हैव का क्या बनता है, हैव हैड हैड, तो हमारा हैड आएगा क्योंकि यहाँ पास्ट में है। एन इलेक्ट्रीशियन चेंज ऑल द सॉकेट्स, क्योंकि मैंने आपको इसमें क्या बताया था, इसके साथ भी हम टू का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मम्मी ने धोबी से कपड़े धुलवाए, तो मम्मी ने क्या किया, उसे असाइन किया, क्या किया, असाइन किया। देखिए यहाँ भी इलेक्ट्रीशियन को क्या किया गया था, असाइन किया गया था। हैव में हमने क्या सीखा था, असाइन करते हैं हम किसी को। तो मदर हैड द वॉशरमैन वॉश ऑल द क्लोथ्स, जब हम किसी को असाइन करते हैं वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, हैव का, और यह पास्ट में है तो इसलिए हमने क्या लगाया, हैड लगाया। तो ये चीज़ हो गई। आगे अब देखते हैं और भी जो हमने एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं।
सभी के मैंने 2-2 एग्जाम्पल्स लिए और फिर आपके नीचे की प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी है। देखिए, उसने रास्ता ढूंढने में मेरी सहायता की। ही हेल्प्ड मी इन फाइंडिंग द रूट और टू फाइंड द रूट। मैंने क्या बताया था, हेल्प के साथ हम टू लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, तो चाहे तो आप टू फाइंड कर लीजिए, बट इन फाइंडिंग मत करिएगा। मैंने यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि बहुत से बच्चे इसके अकॉर्डिंग जाते हैं, रास्ता ढूंढने में, तो इन फाइंडिंग भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर वो गलती आपकी पहले ही दिखा दी और उसे कट करके दिखा दिया, ताकि आप इस चीज़ को पहले ही अपने दिमाग में कट समझ लें। तो टू फाइंड या सीधा फाइंड भी लगा सकते हैं। कैसे, ही हेल्प्ड मी फाइंड द रूट और टू फाइंड द रूट। और इसे क्या क्या बोल सकते हैं हम, रूट बोल सकते हैं, वे बोल सकते हैं, पाथ बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, राम ने होमवर्क करने में मेरी सहायता की, मेरी मदद की। तो कैसे बना, राम हेल्प्ड मी टू डू द वर्क। कैसे बनाया, टू डू द वर्क, क्योंकि इसमें टू लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। तो ये तो हो गई हमारी कॉजेटिव वर्ब्स की सारी बात। अब सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि आप उन सेंटेंस को बनाने से पहले इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेकर एक बार इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये टेबल ही है जो बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल आपको बेसिक से एडवांस पहुँचा देगी कॉजेटिव वर्ब्स में। क्योंकि इस टेबल में, एक ही टेबल में मैंने अलग से सब चीज़ ना लिख कर, जैसे होता है ना, एक पेज पे लेट लिख दिया, एक पे गेट, एक पे मेक, ये पूरा पेज भर के समझाऊं, उससे अच्छा तो मैंने यहीं पर आपको एक टेबल में, क्योंकि यही चीज़ वहीं पे नोट करनी होती, इसलिए मैंने आपको यहीं समझा दी है, ताकि आपको ज़्यादा टेंशन भी ना लेनी पड़े। इसलिए मैं क्या चीज़ प्रेफर करती हूँ, मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं आपको थोड़ा कम, मतलब कि कम पढ़कर हम ज़्यादा का बेनिफिट उठा सके। मतलब कि हम सिर्फ वो पढ़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि 4-4-5-5 पेज भरकर मैं आपको ले आऊँ वीडियो और उसमें आपको बस ऐसे ही बस रट्टा लगवाते रहूँ। नहीं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ना वो मुझे अच्छा लगेगा, ना वो आपको ही वीडियो पसंद आई, कुछ फ़ायदा नहीं होगा हमारा उसे बनाने का। इसलिए मैं थोड़ी प्रिसाइज वीडियो लेकर आती हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट वही वीडियो लेकर आती हूँ जो आपको समझ में आए और आप भी उस वीडियो को पसंद करें। तो हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज को देख लेते हैं इसकी, जो आपको कमेंट बॉक्स में बनानी है, और प्लीज़ बनाइएगा ज़रूर, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो सेंटेंस क्या है, फर्स्ट, माता जी ने मुझसे खाना बनवाया, राधा ने सीता से गीत गवाया, मैंने प्लम्बर से टंकी बदलवाई। अब इनके सेंस देखने हैं आपको कि गेट है, मेक है, यानी फोर्स किया है, असाइन किया है, किसी को कन्विंस कर रहे हो, या हेल्प किया, या अलाउ किया, या आपको समझने हैं खुद। तो इसी के साथ आज की वीडियो का टॉपिक हमारा खत्म होता है, पॉजिटिव वर्ब्स। और हाँ, इस बात को आप ध्यान रखिए, इसका एक और पार्ट भी है, पैसिव वॉइस, वो भी जल्दी आएगा, तो आप उसे भी देखना, क्योंकि पैसिव वॉइस पॉजिटिव वर्ब्स की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, तो आप उन्हें भी ज़रूर समझिएगा। तो चलती हूँ मैं इसी के साथ। आई होप आपको पॉजिटिव वर्ब समझ में आया होगा। और हाँ, फाइनली अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।